द बिग बुल नाम से 2021 में एक शेयर मार्केट बेस्ड मूवी आई थी जिसके लीड एक्टर अभिषेक बच्चन हैं। इस मूवी को करीब आप 20 मिनट तक देखेंगे तो इसमें एक सीन है जहां अभिषेक बच्चन को एक ऑटो कंपनी के बारे में पता चलता है कि उस कंपनी में हड़ताल होने वाले हैं। जो उसके वर्कर है, उसके कर्मचारी है, वो हड़ताल करने वाला है। लेकिन अभिषेक बच्चन को डेट नहीं पता होता कि कौन सी डेट में हड़ताल होने वाला है। डेट पता करने के लिए अभिषेक बच्चन उस कंपनी के यूनियन लीडर से मिलते हैं और डेट को पता करते हैं। लेकिन हड़ताल होने से क्या होता? हड़ताल करने से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरता और अभिषेक बच्चन उस कंपनी में पैसा लगाकर पैसा कमाते। लेकिन एक सेकंड, कोई गिरते हुए कंपनी शेयर प्राइस में पैसा कैसे कमा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो लोग पैसा कमाते हैं, तब लोग मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कोई गिरते हुए प्राइस में कैसे कमा सकता है? तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। आइए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। लेट्स सपोज आप दो दोस्त हैं। आपके एक दोस्त के पास एक पेन है जिसका कीमत है 100 रुपया। आप अपने फ्रेंड से पेन को मांगते हैं लेकिन आपका फ्रेंड आपको नहीं देता है। आप क्या करते हैं, उसे 10 रुपये देते हैं ट्रस्ट के तौर पे और आप उससे पेन ले लेते हैं और वो आपको पेन दे देता है। लेकिन आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि मेरे को शाम तक पेन चाहिए, नहीं दोगे तो मैं छीन लूँगा। आप ओके बोलते हैं और आप वहाँ से चल जाते हैं। आप जाते हैं मार्केट में, उस पेन को 100 रुपये में सेल कर देते हैं, ख़त्म। और आप शाम तक वेट करते हैं। आप दोबारा शाम को जाते हैं मार्केट में उस पेन को ख़रीदने के लिए, लेकिन शाम तक उस पेन का कीमत 90 रुपये हो जाता है, गिरकर 100 रुपये से 90 रुपये हो जाता है। आप वहाँ मार्केट में जाते हैं, उस पेन को दोबारा ख़रीदते हैं और अपने दोस्त को दे देते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या? आप ध्यान दिए होंगे तो आप उस पेन को 100 रुपये में सेल किए, लेकिन आप उसे बाय किए हैं सिर्फ 90 रुपये में। उस दोनों का जो सेल और बाय का डिफरेंस है वो आपका मुनाफा हुआ। तो इसे ही कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। आइए इसे हम मार्केट में समझते हैं। मार्केट में ये इंट्राडे होता है, सिर्फ एक दिन के लिए होता है। जो आपका ब्रोकर है, आपका डीमेट अकाउंट है, उसके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं। आप अपने ब्रोकर से शेयर्स को उधार लेते हैं। अगर कोई 100 रुपया का शेयर है तो आप उससे 10 रुपये देते हैं अपने ब्रोकर को, अपने डीमेट अकाउंट को, और आप उससे शेयर ले लेते हैं और उसे आप मार्केट में पहले सेल करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले सेल करते हैं और जब उसका प्राइस नीचे गिरता है तो आप उसे दोबारा बाय कर लेते हैं और बाय करके आप उस शेयर को अपने जहाँ से आप उधार लिए थे अपने ब्रोकर से उसको दे देते हैं और सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन आप अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर उस पेन का कीमत 90 रुपये की जगह अगर 110 हो जाता तो क्या होता? आपको उस पेन को 110 में ख़रीदना पड़ता और अपने दोस्त को देना पड़ता, तो वहाँ आपको 10 रुपया नुकसान होता। उसी तरह अगर आप मार्केट में 100 रुपये का शेयर सेल करते हैं और उसका घटने के बजाय 110 120 हो जाएगा तो आपका नुकसान है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको 10 शेयर खरीदना है तो 10 शेयर का, अगर एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया तो आपको 10 शेयर के लिए 1000 रुपये लगेगा। लेकिन इसमें आप 100 रुपया में, सिर्फ 100 रुपया में आप 10 शेयर परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है। एक जेन्युइन तरीका है मार्केट में ट्रेडिंग करने का। ये सारे लोग करते हैं, जितने इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, सारे लोग करते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड एक बात और कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है अपस्टॉक का, आप वहां से जाकर उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एक वो बढ़िया एप्लीकेशन है। डीमेट अकाउंट है, इसमें अच्छे खासे फंक्शन है, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास जो एप्लीकेशन है आप उसे यूज करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड जय हिंद।